Today we are going to continue chapter reproduction. In the last class yesterday we have done this second method of asexual reproduction, that was grafting. Actually it's a method of vegetative propagation. Just to recall you people, what was a vegetative propagation? Vegetative का मतलब है vegetative parts of plants. Plants के vegetative parts कौन से हैं? Roots, stems and leaves. और propagation का मतलब क्या होता है? Multiplication. And I told you when the plants they use their vegetative parts, roots, stem and leaves for their multiplication, the process is called vegetative propagation. That is why it is called so, because vegetative parts are used for its multiplication. उसमें एक टाइप मैंने इससे पहले आपको जो कल करवाई थी, that was stem cutting, जिसमें मैंने रोज की एक स्टेम काट कर नया प्लांट कैसे बनेगा वो सिखाया. सेकेंड टाइप वाज ग्राफ्टिंग, इसमें भी रोज की एग्जांपल हमने ली. इसमें एक प्लांट की हमने जो लगा हुआ है उसकी एक स्टेम को काटा, उसमें एक पर्टिकुलर सी स्ट्रक्चर बनाई जिसको तुम कह दोगे वेज शेप स्ट्रक्चर बना दी, राइट. एक और कोई और प्लांट था किसी और कलर के फ्लावर्स वाला बट ऑफ सेम वैरायटी. फॉर एग्जांपल अगर ये रोज है तो वो भी रोज था, उसकी एक स्टेम को काटा. अगर मैंने इस प्लांट की एक वेज बनाई, ये ट्रंक ऑफ द ट्री थी, स्टेम थी, इसमें मैंने ये कैविटी बना दी और उसको मैं इसके बीच में इंसर्ट करके ऐसे इसको टाई कर देंगे. और यहां पर ध्यान रखेंगे कि इसको किसी तरीके की कोई इन्फेक्शन कैच ना हो, कोई पैथोजन एंटर ना करे, कोई माइक्रोब एंटर ना करे, किसी तरीके की कोई इन्फेक्शन ना हो कि प्लांट शुड बी अफेक्टेड विद द डिजीज. मैन्योर लगा देंगे, बांध के रख देंगे उसको विद द पॉलिथीन कवरिंग ऑन इट, मॉइस्चर सप्लाई कर देंगे. आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू वीक्स यू विल सी द टू स्टेम्स विल जॉइन टुगेदर. अब वो एक प्लांट के ऊपर जो नीचे वाली स्टेम का करेक्टर था, सपोज उसके पास रेड कलर के रोजेस थे, पर जो स्टेम मैंने किसी और से काट के इसके ऊपर ग्राफ्टिंग करी थी उसमें सपोज व्हाइट कलर के रोज फ्लावर थे या पिंक थे या ऑरेंज थे. आजकल बहुत कलर्स के आते हैं रोजेस. तो अब इस एक ही प्लांट के पास दोनों तरह के फ्लावर्स के कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे क्योंकि दोनों तरह की स्टेम्स का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, राइट. सो दिस वी डिड यस्टरडे. अब हम बात कर रहे हैं हाउ इज लेयरिंग डन इन प्लांट्स. दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. पहले आप मेरे से समझ लो, ये बेटा कुछ पर्टिकुलर फ्रूट ट्रीज में प्रेफर किया जाता है. अब इसमें करेंगे क्या, वो वाली स्टेम्स जो थोड़ा सा नियर द ग्राउंड होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं, हम उस स्टेम को नीचे बेंड करेंगे. बेंड करने के बाद हम उस स्टेम के ऊपर से एक रिंग जो बार्क की होती है रिमूव कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्टेम थी ना, इसके ऊपर से हमने ऐसे रिंग रिमूव कर दी, ये बाकी का पार्ट स्टेम ही है. मतलब जो वाला पार्ट ये स्टेम थी ना, ये स्टेम आ रही थी ऐसे, जो स्टेम जमीन के नीचे हमने लेकर आए हैं उसका हमने थोड़ा सा रिंग रिमूव कर दिया है. समझ गए, उसके ऊपर से रिंग रिमूव कर दी थोड़ी सी, क्योंकि जाइलम अंदर होता है, फ्लोएम बाहर होता है. यू नो वस्कुलर मंडल, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम अंदर होता है, फ्लोएम बाहर होता है. उसको हमने यहां पर लीव्स निकले हुए हैं तो इसको हमने जमीन के नीचे बरी कर दिया. तो ये वो वाली स्टेम में होगा जो ग्राउंड के पास होगी, थोड़ी ज्यादा हाइट पर नहीं होगी. थोड़े दिनों बाद तुम देखोगे एक्चुअली यहां से जो भी वाटर वगैरह एब्जॉर्ब होगा वो तो ऊपर तक चले जाएगा प्लांट में, इधर भी चला गया, इधर वाले लीव्स को भी चला गया. पर जो फूड बन रहा था, वो ये वाला जो फूड बना रहे थे, वो यहां पर जाकर ना अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहां पर फ्लोएम बाहर था, अंदर तो फ्लोएम था ही नहीं, तो वो रूट यहां तक तो वो फूड पहुंचा ही नहीं. तो ये वाला पार्ट अब यहां पर स्वेलिंग होनी शुरू होगी, बाद में यहां से न्यू रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी. हम इसको यहां से काट देंगे, इसको एक अलग प्लांट बनाकर किसी भी पॉट में, किसी क्यारी में, किसी भी जगह पर दोबारा लगा देंगे. तो इस प्लांट की एक स्टेम से हमने ये एक नया प्लांट जनरेट कर लिया. दिस इज कॉल्ड लेयरिंग. ओके, अब जरा बुक की लैंग्वेज में समझो. हाउ इज लेयरिंग डन इन प्लांट्स. फॉर लेयरिंग select a flexible thin twig of a tree or a shrub such as a lemon and bury the middle part of that twig under the soil surface. Water it regularly and observe the growth of new leaves on the twig buried in the soil. तो इन्होंने आपको ये वाली बात जो मैंने रिंग वाली बात बताई है, इन्होंने वो आपको बताई नहीं. अदरवाइज प्लस वन प्लस टू के लेवल में हम वो डिटेल करते हैं, तो इन्होंने वो आपको बताई नहीं, तो इसको तुम चाहे छोड़ दो. फिर इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि bury in the soil कर दो, और after 10 to 15 days these roots will start producing from this particular part of the stem which is buried under the soil, from the area of the twig buried in the soil. new roots आनी शुरू होगी वहां से. once roots have developed, cut the twig from the parent plant. इसको तुम यहां से काट दो,
ठीक है, तो ये वाला पार्ट तुम्हारा रूट्स निकाल लो जमीन के नीचे से, इट बिकम्स अ न्यू प्लांट, यू कैन ग्रो इट एनीवेयर नाउ. Once roots have developed, cut the twig from the parent plant so that it can grow as a new plant. So these are some of the methods of asexual reproduction through which different variety of plants can be propagated. हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कितने मेथड्स किए इंक्लूडिंग यस्टरडे? नंबर 1 was stem cutting, number 2 is, and number 3 is this clear to you? तो ये था तुम्हारा नंबर 3. चलें आगे. नाउ propagation of plants by the tissue culture technique has revolutionized farming practices like in banana farming. अब right to advantages of tissue culture, method of propagation of plants. टिश्यू कल्चर क्या है? जस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपकी स्टेम है किसी भी प्लांट की. You know at the tip of the stem which tissue is there? Which apical meristematic tissue. And at the tip of the root which tissue is there? Apical meristematic. At the tip of the stem, at the tip of the root there is an apical meristematic tissue. And meristematic tissue, they have only one property. What that? Keep on dividing, keep on dividing, keep on dividing. और कोई काम नहीं करते वो. They keep on multiplying. हमने एक स्टेम की टिप से या रूट की टिप से बहुत छोटा सा टिश्यू का सैंपल लिया, जस्ट छोटा सा, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रख देंगे. यू नो न्यूट्रिएंट मीडियम पेट्री डिश में, उसमें रख देंगे. विद इन ए फ्यू डेज यू विल सी फ्रॉम दैट वेरी स्मॉल सैंपल ऑफ टिश्यू अ ग्रुप ऑफ सेल्स विल बी फॉर्म्ड, अ बॉल ऑफ सेल्स विल बी फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड कैलस. यहां पर कैलस वर्ड यूज किया होगा, नहीं तो मैं लिखवा देता हूं आपको. उसके बाद तुम उसको उस न्यूट्रिएंट मीडियम से निकाल लो, एक फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दो अलोंग विद सम रूट प्रमोटिंग हार्मोन एंड शूट प्रमोटिंग हार्मोन. You will see that from that callus, जो ग्रुप ऑफ सेल्स बना था, जो बॉल ऑफ सेल्स बनी थी, वहां से न्यू रूट्स, न्यू शूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी. इट बिकम्स अ स्मॉल प्लांटलेट जस्ट लाइक अ स्प्राउटेड सीड. उसको तुम छोटे से पॉट में लगा दो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो जमीन में लगा दो. नाउ सी, farmers are now provided mass produced healthy plantlets from the shoot tip, that is apical meristem of several plants. पहले इस लाइन का मतलब समझो. आज की डेट में फार्मर्स मास प्रोड्यूस्ड हेल्दी प्लांटलेट्स, मास प्रोड्यूस का मतलब है ज्यादा नंबर में, हेल्दी प्लांटलेट्स, छोटे छोटे प्लांटलेट्स को बोलते हैं प्लांटलेट्स, बना रहे हैं फ्रॉम द शूट टिप, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम ऑफ सेवरल प्लांट्स, विच हेल्प एलिमिनेट वायरस इन्फेक्टेड प्लांट्स. ध्यान से सुनो, अगर ये ओरिजिनल प्लांट डिजीज भी था ना, कोई वायरस इन्फेक्शन भी थी, फिर भी इसके एपिकल मेरिस्टेम, स्टेम वाला और रूट वाला रीजन जो होगा, दैट विल बी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन ऑफ वायरस. तो इसके जो टिश्यू का पार्ट हम यूज करके नया प्लांट बनाएंगे, दैट विल बी वायरस इन्फेक्शन फ्री, वो इन्फेक्टेड नहीं होगा. फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट वी कैन जनरेट द हेल्दी प्लांट्स which help eliminate virus infected plants. And number 2, it ensure hygiene. So this is the tissue culture technique. और इसमें एक एडवांटेज ये है कि तुम एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हो. जब लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स टिश्यू कल्चर टेक्निक से बनाए जाते हैं तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? देन दिस टेक्निक इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन. फिर हम इसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं. क्लियर है? सो आज के लिए यही था इसका. थैंक यू.